चलो देखो 16वां क्वेश्चन करा रहा हूँ है। देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है 16वां। देखो 16वां लिखा है कि y बराबर 4 उस रेखा को दर्शाता है। y बराबर 4, यहाँ देखो तो लिखा है y बराबर 4 उस रेखा को दर्शाता है जो बताओ x y x के समांतर है, x x के समांतर है, x x के समांतर है या मूल बिंदु। देखो जब ना तुम्हें y बराबर 4 का ग्राफ देता है तो क्या बोला, हाँ ये x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इसका बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। समांतर सी होगा, तो x x के समांतर, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। लिखा है कि यदि HCF, देखो दो संख्याओं का HCF 81 और 54 का HCF 27 है, तो हमें इन्हीं दोनों का LCM निकालना है। ये तो कर लोगे ना, पता है किसी को। तो दो संख्याएं कौन सी है बताना। 81 और 54 का HCF कितना दिया है, 27 है। और क्या निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे। लो यार, तो फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो होता है LCM और मल्टीप्लाई HCF। और हिंदी में क्या बोलेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो 81 और गुना 54 किसके बराबर होगा, LCM और गुना HCF। HCF कितना है 27, दूनी 54, 2 बार कट गया, ये गुना हो जाएगा 162,000। ऑप्शन में है, क्या है ऑप्शन, तो यानी पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 17वां क्वेश्चन, हो गया ना। उसके बाद करते हैं 18वां क्वेश्चन। जो देखो 18वां क्वेश्चन पढ़ो। बिंदुओं 5 व 3 The coordinates of the fourth vertex of the rectangle formed by 5, 3। कहाँ तो छोटा कर लिया यार। देखो ये लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टाइसिस ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म बाय 5,3, 2,3 एंड 2,7 आर। बिंदुओं से बनने वाले आयत का चतुर्थ निर्देशांक क्या है। देखो हाँ, एक रेक्टेंगल मान लो ऐसे, तो इस रेक्टेंगल में मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो तुम्हें 3 पॉइंट तो दिए हुए हैं, 5, 3, 2, 3, 2 और 7। तुम्हें ये चौथा वाला पता करना है, इसको x y मान लो। तो लेट कर लो कि जो D है वो क्या है, x और ये रेक्टेंगल है, क्या है आयत। हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो AB इक्वल DC में होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएगा तो बाबू तेरे को x y कैसे मिलेगा, AB इसका ये x y कैसे मिलेगा, इसका डिस्टेंस उसके बराबर होगा। किसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इसके बराबर रहेगा। तो डिस्टेंस बराबर रखने से ना x y की वैल्यू नहीं आ पाएगी ना। चलो ठीक है। देखो ये ना रेक्टेंगल है तो ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल है तो इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये समद्विभाजित करते हैं तो जो मिड पॉइंट इसका होगा वही मिड पॉइंट ये वाला आसान रहेगा ना, नहीं समझा। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो, तो लिखो AC का मिड पॉइंट बराबर होगा किसके, BD के मिड पॉइंट के। और मिड पॉइंट फार्मूला याद है कि नहीं, 2 पॉइंट होता है, इसके मिड पॉइंट का फार्मूला बताओ क्या होता है, x। हाँ, तो बस एक बार यूँ जोड़ो, 5 जमा 2, तो 5 जमा 2 बटा 2, फिर 3 जमा 7, 3 जमा 7 बटा 2। और ये किसके बराबर होगा, BD का मिड पॉइंट। BD का मिड पॉइंट कैसे आएगा वो, तो ये 2 जमा x या फिर x जमा 2 बटा 2 और y जमा 3 है ना। तो ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर रखोगे तो 5 और 2 कितना हुआ, 7 बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, x जमा 2 बटा 2, x जमा, और ऐसे ये वाला 7, 3, 10, तो 10 बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाले 2 से 2, तो बस x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का 2 इधर आके 7 में से घट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगा 5। और ऐसे ये प्लस का 3 10 में से घट जाएगा तो एक वैल्यू 7। तो हमारा आ गया ना D का कोऑर्डिनेट 5 और 7, तो आंसर हो गया 5 और 7। बताओ ऑप्शन कौन सा है,
ऑप्शन पहला ही है। ऑप्शन पहला हो जाएगा ए, ठीक है। अरे पीछे वाले को समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 17 था ना ये, 18 था भैया। 19वां देखो अब। बोलता है यदि समीकरण युग्म, ये दो समीकरण युग्म लिखे हुए हैं, लिखा है इनके अनेक हल कब होंगे? तो याद है किसी को? आसान है ये वाला। हाँ देखो ये कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, फिर a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या है? 0। बोल रखा है बताओ अनेक हल कब आएगा? तो सबको याद है अनेक हल को बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल कब आते हैं बेटा? वह a1 अपॉन, हाँ ये इसके होने पे अनेक हल आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ना कोइंसिडेंस होते हैं, यानी संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती रेखा जानता है कोई क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन, तो इसके हर पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे तो बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। देखो दो लाइनें जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक ही हल होता है, क्योंकि एक पॉइंट से होके जाते हैं। जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी तो हर पॉइंट पे छू के जाएगा, इसीलिए बहुत सारे हल होंगे। अगर पैरेलल होगा तो एक भी, हाँ अगर पैरेलल होगा तो एक भी हल नहीं होगा, फिर ये नॉट इक्वल हो जाता है ना। तो अभी के हिसाब से कौन सा आंसर हुआ? अभी के हिसाब से ये वाला बी ऑप्शन हुआ, ठीक है। बी ऑप्शन हुआ ना। 20वां देखते हैं। 20वें में बोल रखा है ना कि यदि दिया हुआ है कि tan थीटा किसके बराबर है? 1/√3 के, तो हमें ज्ञात करना है इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। चलो 4 ऑप्शन है, बताओ कैसे करेंगे? पहले तो भैया P और B निकालेंगे परपेंडिकुलर। हाँ ये वाला फार्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तुम्हें परपेंडिकुलर नहीं लंबी पता है और आधारित पता है, तो अब ना ऐसे चित्र बना लो। थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता चल गया 1 है, और ये बेस ही पता चल गया कितना है √3। इसमें हाइपोटेनियस आ जाएगा 2, लगाओगे ना पाइथागोरस तो 2 आ जाएगा। फिर मुझे ना इसका मान चाहिए कोसेक थीटा का और सेक थीटा का और एक कोस थीटा, ये 3 चाहिए ना। ये तो सेम है सेक। तो सेक थीटा का फार्मूला याद है किसी को? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसका बेस अपॉन हाइपो। तो बस हाइपोटेनियस हो गया 2/1, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2, है ना। अब इनके मान यहाँ रख दो। ये क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक की जगह क्या आ जाएगा? 2/1 यानी 2 का स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2/√3 का होल स्क्वायर, और बटे में कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा हाँ √3/2 का, और प्लस फिर दोबारा सेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, है ना। खोल दो इसको। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 घटा 2 का स्क्वायर 4 घटा 2 दूनी 4/3, फिर 4/3 √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 3/4 और जमा 4/3। 3 एकम का एलसीएम लोगे 3, 3 चौक 12 घटा 4, ये एलसीएम लोगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, और ये 4 चौक, ये हो जाएगा घट के 8/3/25/12। 12 कहाँ गुना जाता है? तो 8 गुना 12 और बटे में 3 गुना 25। 3 से कटेगा 3 चौक 12, तो 8 चौक 32/25। देखो ऑप्शन में है, देख रहे नहीं है ऑप्शन में? ना इसमें तो 1/2 है माइनस 1 है। रुको 2 मिनट यार। जो वाला ऑप्शन नहीं है वो समझ नहीं है। जैसे पता कहाँ गलती हो गया देखो। मेरे को लगता है ना ये मिसप्रिंट हो गया था हिंदी में। ऊपर नीचे वाले में देखो, ये यहाँ पे भी कोसेक की लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? तो इसीलिए कोसेक का मान यहाँ पे 2 ही लो, है ना। क्वेश्चन गलत लिख लिया था ना, यहाँ पे छप नहीं पाया, वहाँ कोसेक आएगा यहाँ, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आएगा यानी, है ना। अब हो जाएगा ना ये, तो 3 चौक
3 चौक हो जाएगा ये 12 और जमा 4, नीचे 3 रहेगा ना, ये सब गलत हो गया। अब 3 से ये 3, तो 12 में 4 गया 8 और ये हो जाएगा बटे 16, अब कट जाएगा 1/2। तो 1/2 आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन है? पहला ही है भैया। पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अरे आ गया ना समझ में, वो क्वेश्चन ना हिंदी में लिखा नहीं है पूरा। और कौन सा क्वेश्चन है? सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। ये तो आता है ना भैया दिलकुश, पढ़ के देखो। लिखा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -2 and 3 रिस्पेक्टिवली। द पॉलिनोमियल इज, किसी बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल घटा 2 और 3 है, तो वो बहुपद ज्ञात करो। ये भैया वो वाला x² वाला फॉर्मूला लगाना। हाँ, एक फार्मूला आता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई x और प्लस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, आप प्रूव कर दो भैया। बराबर 0 होता है। हिंदी में होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल और गुना में x और फिर जमा में शून्यकों का गुणनफल। और बराबर क्या लिखा जाता है? 0। तो देखो x² शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा -2 दिया था और गुणनफल 3, तो x² माइनस प्लस 2 एकम 2x और प्लस 3। बताओ ऑप्शन कौन सा हुआ? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हुआ। 22वां क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या हो सकता है? तो कोई भी परिमेय संख्या है उसका टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो सकता है, तो हो जाएगा शांत या अनवसानी आवर्ती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, सही है, याद करना था ये। कोई भी परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन, वो जो होता है वो टर्मिनेटिंग यानी शांत होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अनवसानी आवर्ती होता है, जो शांत नहीं होता लेकिन बार बार भाग होता रहता है। इसमें था क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बताओ इनमें से कौन सी किसी घटना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, बताओ। देखो 0.4 तो हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या 18/27 भी 23 भी चलेगा, क्योंकि ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा, लेकिन ये चौथा नहीं चलेगा, क्योंकि 10/7 को भाग दोगे तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, 1.4 समथिंग आ जाएगा ना। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ी है ना, कि वो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से बड़ी या बराबर और 1 के छोटी है, तो ये तो 1 से ज़्यादा चला गया, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि डी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। चलो इसको बता दो। अगला क्वेश्चन है 24वां। 24वां लिखा है कि तुम्हारा में मिल गया क्वेश्चन, लिखा है कि त्रिभुजों ए बी सी, कोई त्रिभुज है ए बी सी, है ना, मैं बना लेता हूँ समझाने के लिए। ए बी सी कहता है त्रिभुज ए बी सी और एक और है डी ई एफ, तो बना लिया मैंने डी ई एफ। तो कह रहा है कि इसमें ए बी बटा डी यानी ये बटा ये का अनुपात बराबर है बी सी बटा एफ डी। देखो यहाँ पे ए बी बटा डी का, सॉरी बी सी लिखा है, डी, हाँ, ए बी बटा डी का अनुपात बराबर है बी सी बटा एफ डी, बी सी बटा, ये तो मैच नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? यहाँ पे लिख दिया था ए बी बटा डी, ये तो सही लिखा है, फिर यहाँ पे लिख दिया बी सी बटा एफ डी, एफ डी तो यहाँ आई नहीं, ए बी बटा डी और बी सी बटा एफ डी, बी सी बटा एफ डी कहाँ पाएगा? जहाँ पे भैया जहाँ ई है वहाँ पे एफ होगा। हाँ नहीं यार,
थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो गया, ये वाली भुजा और बट्टे में ये वाली भुजा बोला होगा, ठीक है। तो ये भुजा का अनुपात इसके बराबर है, ये भुजा का अनुपात इसके बराबर है। अब बोल रहे बताओ, तो दो कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। देखो दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे जब ये बीच का कोण बराबर हो जाए। कौन सा कोण बराबर हो जाए? बीच का। तो बीच का कौन सा लग रहा है कि डी और ई लग रहा है यहाँ। तो अगर क्वेश्चन गलत छपा है तो बी बराबर ई होना चाहिए, तो ऑप्शन ए लगा लो, ठीक है। देखो एक होता है साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। उसमें क्या होता है कि दो भुजाएं अगर अनुपात में तो बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो ये भुजा बटे ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा बटे ये देना चाहिए था, लगता है मिसप्रिंट हुआ है। तो मान लो ये भुजा बटे ये भुजा दिया है और ये बटे ये दिया है, तो बीच का कोण यही हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला बराबर होगा तब समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही है। देखो समझ भी नहीं रहा है, ऐसे ही बैठ गया बस। समझ में आ रहा है? और क्या सुबह ऐसे ही आ जाते हो कि कुछ पढ़ने आते हो? यार समझ आ रहा है, कब आया था। चलो ध्यान सुनो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संरेखी बिंदु को दर्शाती है। किसी को याद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कोलिनियर पॉइंट। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट? हाँ, एक ही लाइन के ऊपर जब 3 पॉइंट आ सकते हो। कोई चित्र देखो इसमें से लग रहा है कोई चित्र ऐसा हो जिसकी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ सकते हो। सी लग रहा है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। चलो बताओ इसके बाद 26वां क्वेश्चन। ये लिखा है 2, 10, 30। ये तो कर सकते हो, आ जाओ। कौन करेगा ये? रोशन करेगा ये। तुम कर दोगे? हाँ भाई तुम कर दोगे। चलो देखो 2, 10, 30 का मान होता है 1/√3। फिर 1 प्लस ये 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 एकम 2/√3 और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 और डिवाइड में आएगा 3 एकम और 3 एकम 3 जमा 1, है ना। तो 2/√3 और बटा 3 और 1 4/3। सबसे नीचे कहाँ गुना होता है? सबसे नीचे वाला 3 सबसे ऊपर गुना होता है, और ये √3 गुना 4। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 3/√3 और 2। ये जो 3 होता है ना, इसमें √3 2 बार लिख सकते हैं। अब नीचे वाला 1 √3 से 1 √3, तो √3/2 किसका मान होता है? ये तो बुक का क्वेश्चन था, अगर पढ़ा हो तो sin 60 का मान होता है। अच्छा sin 45 का मान बताना। sin 45 का मान हाँ। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 26 के बाद 27वां। 27वां क्वेश्चन देखो, लिखा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया गया। प्राकृत संख्या बोला नेचुरल नंबर, 1 से लेके 50 तक। उसमें से कोई एक संख्या चुना गया। तो एक प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या 3 और 4 दोनों का गुणज हो। 3 और 4 दोनों का टेबल लिख लो। पहले 3 का टेबल लिख दो। 3 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 9 30। फिर आएगा 33 36 39 42, है ना, 45 और 48। अब 4 का पढ़ लेते हो। 4 को 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 9 40, फिर 44 और 48, है ना। तो बोला था प्रायिकता ज्ञात करो, वो संख्या 3 और 4 दोनों का गुणज हो, यानी 3 के भी पाड़े में आता हो 4 के भी पाड़े में आता हो। बताओ ऐसा कौन कौन सा है? एक तो 12 है, 12 दूनी 24 है, 12 दूनी 24 36 है और 48 है। तो कितने आ रहे हैं? 4। और टोटल कितने अंक थे? 50। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताना। हाँ, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम ना। इंग्लिश में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल। ये कट जाएगा 2/25। देखो ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वां बोल रहा है किसी प्राकृत संख्या n के किस न्यूनतम मान के लिए 4 की पावर n 8 से विभाजित है। ये जो 4 की पावर n है ना, बोल रहे हैं यहाँ पे n का मान सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या रखें? सबसे छोटा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या रखें कि ये ना 8 के पाड़े से भाग हो जाए। किससे भाग जाए?
8 के बारे में बताओ। अगर मैं मान लो 1 रखूँगा तो 4 का पावर 1 4 ही आएगा क्या? 4 8 के पड़े से भाग होता है? या मैं बोल रहा हूँ हाँ, तो इसमें ऑप्शन 2 है तो 2 ही सही है, क्योंकि 4 की पावर जब 2 लोगे तो 4 चौक। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद है 30 यानी 30। 30 में लिखा है कि x तथा y में वह संबंध जिससे x, y बिंदु 4 घटा 4 और घटा 2 4 से समदूरस्थ है। द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -4 एंड -2 एंड 4। बताना समझ में आया? नहीं आया समझ में? ये लिखा है कि हमें ना एक रिलेशन निकालना है एक्स वाई में, कि ये जो बिंदु है ना, ये जो बीच में एक्स वाई, ये जो बिंदु है ये इस पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है, ये समदूरस्थ, और इससे भी क्या है? बराबर। मतलब ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई, ये पॉइंट ना इससे और इस पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें एक रिलेशन बनाना है एक्स वाई में, कुल मिलाकर एक इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है एक्स और वाई के बीच में। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या है? पी है। हमें रिलेशन निकालना है तो हमें दिया हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ए पी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये भी y2 माइनस, और दोनों तरफ अंडर रूट है, तो दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो ये रूट से रूट, कट गया। तो बचेगा तुम्हारा x2 माइनस x1। तो AP का मतलब है P में से ये घटाना है, तो x में से क्या घटाऊंगा? 4, तो +4 हो जाएगा ना। हाँ, फिर y में से घटाऊंगा -4 तो y +4 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला x में से घटा 2 घटाऊंगा तो x +2 हो जाएगा, और ऐसे ही y में से क्या घटाऊंगा? -4। हाँ, अब देखो इसे सोल्व कर दो, इसमें लगेगा a + b का होल स्क्वायर। बताना a + b का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर 2 को प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a² + 2ab लगाने से 8x आ जाएगा। सोचो, हाँ, नहीं पता चला ना तुझे? हाँ, वो बता दिया कभी वो 4 चौक 16 और प्लस y², फिर 4 दूनी 8y और प्लस 4 चौक 16। यहाँ पे भी a² + 2ab + b², यहाँ पे भी a² - 2ab + b²। 16 से 16 कट गया, x² से x स्क्वायर, y² से, y स्क्वायर, ये 8 वाई से 8 वाई में बताया। हाँ 8y से 8y कट जाएगा पागल। 4x ये प्लस है और वो माइनस है, ये बचेगा 8x, क्या बचेगा? 8x और प्लस 8y और ये प्लस, 16, और इस साइड क्या बचेगा? 4x 4x - 8y, और ये 4 बचेगा बस, है ना। अब ये जो x है एक तरफ ले आओ, ये 8x है ना प्लस का, तो 4x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस तो 8x - 4x, और ये जो प्लस का माइनस का 8y इधर आके प्लस का 8y, और जो ये प्लस का 4 है, माइनस हो जाएगा। है ना। हाँ, तो प्लस के 16 में इधर आके माइनस हो जाएगा। -4 ये घटाओगे तो 4x, ये जोड़ोगे तो 16x, ये घटाओगे तो 12x, 12x। मतलब 12। इनमें से 4 का पड़ा कॉमन लोगे ना, तो x + 4 चौक 16 4 तिया 12 बराबर 0। ये 4 कहाँ चला जाएगा? ये जो 4 है ना गुना में आया है, ये 0 के बट्टे में चला जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा x + 4y + 3 बराबर 0। ढूंढो ऐसा ऑप्शन है कहीं? यही रिलेशन होता है। भैया छुट्टी ऐसे फोन आ गया। बैठ जा, छुट्टी अरे है। मैं सही में अभी 1-2 क्वेश्चन और करा रहे, फिर चला जाइए, बैठ जा। 35 तक करवाओगे। अरे है कितना हो गया ना? नहीं है ऑप्शन में? हाँ भैया, कौन सा ऑप्शन है? अरे भैया 32 करवा दो जल्दी से, 15 हो गए, x 15 30 हो तो x + 4y + C ऑप्शन है। C है। इसको सी ऑप्शन मार लेना है। चलो आ जाओ अगला 31वां।